नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पोस्टर से लेकर होर्डिंग तक, पीसीसी से लेकर जिला मुख्यालयों तक हर तरफ कमलनाथ ही कमलनाथ है। लेकिन ये कमलनाथ कांग्रेस का सीएम चेहरा नहीं है। ये कहना है कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का, जिस पर अब पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी मोहर लगा दी है। दोनों ने कहा कि चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर लड़ेंगे और ये मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार जैसे होंगे। इस घोषणा से कमलनाथ के उन समर्थकों को धक्का लग सकता है जो हमेशा उनका चेहरा आगे रखकर 2023 की तस्वीर बनाने में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान सीएम फेस घोषित करने से होने वाले नफ़ा नुकसान से ज़्यादा कर्नाटक फार्मूले पर फोकस कर रहा है और चुनाव स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित रखना चाहता है। क्या कमलनाथ को सीएम घोषित न करना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या फिर यह संगठन को एकजुट रखने की कवायद है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर कांग्रेस की दुविधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री चुनाव के बाद परिणामों के आधार पर तय होता है। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 का चुनाव मुद्दों पर लड़ेगी, चेहरे पर नहीं। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं और SC/ST वर्ग पर अत्याचार रहेंगे। लेकिन इन मुद्दों के साथ कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं रहेगा। कांग्रेस की एक घोषणा भ्रम पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जहां देखो वहां कमलनाथ ही कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। थोड़े बहुत दिग्विजय सिंह दिख जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नेता नजर नहीं आता। कांग्रेस के पास प्रदेश में कोई बड़ा युवा चेहरा भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का चेहरा कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इस बारे में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव की सघन तैयारी है और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। जो मुद्दे हैं सामने वो हमारे जैसे कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाएं थी, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हम गारंटी योजना ला रहे हैं, जिनमें से 5 की घोषणा कमलनाथ जी कर चुके हैं और बाकी जो घोषणाएं हमारी वचन पत्र के साथ सामने आएंगी, उसको लेके हम जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैदान में उतरेंगे, दो हाथ करेंगे और इस भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को धूल चटाएंगे। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि कमलनाथ कांग्रेस का चेहरा नहीं है, वो खुद को स्वयंभू घोषित कर रहे हैं। कमलनाथ जी के साथ जिस प्रकार का हास परिहास और मजाक कमलनाथ जी जैसे नेता का कांग्रेस ने बनाया, किसी और ने बनाया। कभी जयप्रकाश अग्रवाल जी जो उनके प्रभारी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो चुनाव के बाद तय करेंगे स्थिति क्या बनेगी, बात भी ठीक है, चुनाव के बाद तय होगा। अजय सिंह जी, राहुल सिंह जी, अरुण यादव जी जैसे राजनेता खुलकर विरोध करते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा नहीं है। और आज पवन खेड़ा जी आए तो उन्होंने कहा कि चुनाव चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर होगा। यानी कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी की ओर से चेहरा नहीं है, स्वयंभू वो अपने तरफ से घोषित कर रहे हैं। तब कमलनाथ जी को तय करना चाहिए कि कब तक वो कांग्रेस से हास परिहास का पात्र बनते रहेंगे। कांग्रेस का एक धड़ा लगातार कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताता रहा है, लेकिन अरुण यादव, अजय सिंह, प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जैसे अनेक नेता कमलनाथ के चेहरे पर सहमत नहीं है और कई बार इसे खारिज भी कर चुके हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत्र और पवन खेड़ा ने भी कमलनाथ की दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस में मची इस किचकिच के मायने क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। तो कमलनाथ के चेहरे पर ये चिकचिक क्यों? कोई कन्फ्यूजन है पार्टी में, कोई एक मत नहीं है पार्टी, या कोई रणनीति है? देखिए, मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की एक रणनीति है। जहां तक कमलनाथ जी के चेहरे का सवाल है, कांग्रेस ने स्वयं उनके चेहरे को स्थापित किया था।
2018 के चुनाव से पहले जब उनको चुनाव प्रभारी घोषित किया था, तब से लेकर के सरकार भी बनी तो उन्हीं के नेतृत्व में। अगर सरकार चली गई तो उसके बाद भी कांग्रेस ने हर स्तर पर कमलनाथ जी का नाम ही लिया हुआ है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो जो वातावरण बना हुआ है, ये स्वयं कांग्रेस ने बनाया है। इस समय मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस का कोई सर्वमान्य चेहरा है तो वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का है। ठीक है कि एक आध समूह है जो दिग्विजय सिंह जी के साथ है, वो तो उसकी राय अलग हो सकती है, लेकिन ये लगातार अभियान से कमलनाथ जी एक नंबर पर हैं, दिग्विजय सिंह जी उनके बाद है। तो मुझे जो लग रहा है कि इस समय जो उनकी घोषणा हुई है, और कुछ दिन पहले भी कुछ कांग्रेस के नेतृत्व में कहा था कि हम चेहरे को सामने नहीं, संगठन को सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। ये मुझे लग रहा है कि जो कुछ लोग कमलनाथ जी के चेहरे को लेकर के असहज महसूस करते हैं, तो मैं समझता हूं उनको नाराजगी दूर करने के लिए या उनको फिलहाल शांत रखने के लिए और उनको सक्रिय करके एकजुट चुनाव जीतने में लगाने के लिए मैं समझता हूं कांग्रेस की एक रणनीति है। बाकी मुझे चेहरा तो कमलनाथ जी का ही दिखता है। जी मनोज जी, लेकिन ऐसी कैसी रणनीति, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बाकी राज्यों जैसे हालात भी नहीं है क्या? या नहीं तो जो सिख दंगों को लेकर अब बीजेपी घेर कर रही है जगदीश टाइटलर के बहाने, या जो बीडी शर्मा कह रहे हैं कि वो कमलनाथ नहीं है कमीशन नाथ हैं, तो शायद अपने चेहरे को बचाने के चक्कर में तो ये सारी बयानबाजी नहीं हो रही है। देखिए मुझे जो मनोज जी लगता है कि ये जो पुराने हैं कि जो सिख दंगों की बात हुई या कमीशन की बात हुई, ये मुद्दे तो थोड़े पुराने हो गए। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने 2018 में एक अनुभव लिया था, वो अनुभव ये लिया था कि उन्होंने भाजपा विरोधी तमाम वोटों को अपने पर आकर्षित तो किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर 1-8% वोट उनके बहुत और अच्छे आते तो संभवतः ये स्थिति ना बनती। तो मुझे जो लगा है कि इस बार अब 2023 के चुनाव में कांग्रेस एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं वो जो वोट का प्रतिशत है वो उसमें 2-3% बढ़ जाए, और कहीं ऐसा ना हो बहुत सारे लोग तो चूंकि कांग्रेस से नाराज होकर के चले गए हैं, यदाकदा अभी भी कोई कोई चला जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो असंतोष थोड़ा बहुत किसी चेहरे को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर के हो सकता है कांग्रेस के भीतर, वो असंतोष कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण 1-8% वोट का फर्क पड़े। तो मैं समझता हूं वो जो मत का प्रतिशत उनका 42-43 जो आया था उनका 2018 में, वो बढ़े, और अपनी अंदरूनी राजनीति के कारण कांग्रेस का समर्थक कार्यकर्ता या कांग्रेस का समर्थक मतदाता चुपचाप घर में ना बैठे। इसलिए ये रणनीति है, वो चेहरों को पीछे रख करके, और मुद्दे भी उनके अगर आप मनोज जी देखेंगे तो ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्तिगत हित को छूते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसमें अपना हित नजर आता है। जैसे 500 रुपए का सिलेंडर है, या महिलाओं को 1000 से 1500 रुपए करने की बात है, या बिजली का बिल जी। तो ये जो सारी योजना व्यक्तिगत हित की योजना है, ताकि व्यक्ति थोड़ा सा जागृत हो, और जो व्यक्ति जागृत हो उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक ले जाए। इसलिए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि रणनीति के तहत चेहरे को एक कदम पीछे किया है। बाकी चेहरा तो कमलनाथ जी का ही है। जी, तो ब्रजेश जी, ये स्थिति जो कर्नाटक मॉडल की कांग्रेस बात कर रही है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ हमने देखा था 2 बड़े दावेदार थे, DK शिव कुमार और सिद्धारमैया। तो ये था कि सामंजस्य कैसे बैठे। एक प्रदेश अध्यक्ष भी था। छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो TS सिंहदेव, भूपेश बघेल, या उसके पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। या हमने राजस्थान में देखा कि जगदीश, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। या हमने हिमाचल में भी देखा। तो मध्य प्रदेश में तो वो स्थिति है नहीं कि दिग्विजय सिंह अपनी महत्वाकांक्षा खत्म कर चुके हैं लगभग। वो इनका जोर है कि संगठन को एक साथ लाकर सारे लोग एक साथ आकर चुनाव पर पूरा फोकस करें, हारी सीटों पर फोकस करें। तो चेहरा तो इकलौते कमलनाथ ही बच रहे हैं। बाकी लोगों को भी पता है कि आगे पीछे चेहरा वही होना है, जो रमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं। तो फिर आखिर अनौपचारिक या औपचारिक की बहस क्यों छेड़ रही कांग्रेस? क्यों बार बार इस पे कांग्रेस के नेता सवाल उठा के इस मुद्दे को गरमा देते हैं? क्योंकि ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है कि जो कुछ होगा चुनाव बाद होना है। निश्चित तौर पर चेहरा तो कमलनाथ ही हैं, और चुनाव बाद भी यदि बहुमत मिलता है कांग्रेस को तो वही CM बनेंगे। ये मुझे लगता है कार्यकर्ता भी जानते हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी जानते हैं, और दिल्ली से जो नेता आकर बयान दे रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन फिर क्यों चेहरे को नहीं रखा जा रहा है सामने? मुझे जो वजह समझ में आती है मनोज जी, उसकी वजह ये है कि यदि चेहरों पर केंद्रित कर दिया जाएगा चुनाव, तो शिवराज बनाम कमलनाथ का चेहरा होगा। तो शिवराज जी का जो चेहरा है वो ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा अपील करने वाला है कमलनाथ की तुलना में। बिल्कुल।
कमलनाथ मध्य प्रदेश में उतने लोकप्रिय नहीं है। उनकी योजनाएं निश्चित तौर पर यदि वो लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, वो लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ का चेहरा उतना लोकप्रिय नहीं है। पिछली बार जो आपने जिक्र किया है कि सिंधिया एक चेहरा थी, तो आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, मतलब पिछली बार जो चुनाव हुआ था सिंधिया बनाम शिवराज का हुआ था। यदि चेहरे पर फोकस करेंगे तो, और यदि चेहरे पर कांग्रेस फोकस करती है तो जो असल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को छू रही है वो, जिन मुद्दों की दम पर कर्नाटक में उसने बीजेपी को शिकस्त दी है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। कमलनाथ की और शिवराज की तुलना होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पहली बार कोई चेहरे को पीछे रख रही है, कभी चेहरे घोषित नहीं किए उन्होंने। आप देखिए चेहरों पर चुनाव होते रहे, तब चुनाव चेहरों पर होते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुए हों, चाहे हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के चेहरे पर हुए हों, और इससे पहले यदि कांग्रेस की बात करें तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और कई जगह उन्होंने चेहरों पर भी चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन अब चेहरे जब कमजोर होते हैं तब मुद्दों की बात की जाती है। तो मुझे लगता है एक डर है कांग्रेस में कि यदि चेहरे को सामने किया जाएगा तो एक जो अरुण यादव कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माफ कीजिएगा, अजय सिंह रावल भैया कह रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर से एक आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ भी शांत हो जाएगी। हालांकि उनको भी पता है कि चेहरा यही है और बाद में यदि बहुमत मिला तो सरकार भी इन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा डर इस बात का है कि मुद्दे पीछे रह जाएंगे, और मुद्दे जिस तरह से कर्नाटक में प्रभावी हुए, कांग्रेस को लगता है कि उन्हीं मुद्दों पर फोकस करेंगे तो सीधी लड़ाई होगी, सीधा जवाब होगा। महंगाई पर सवाल किया जाएगा तो महंगाई पर जवाब देना होगा, बेरोजगारी पर सवाल किया जाएगा तो बेरोजगारी पर सवाल होगा। तो ये जो मुद्दे हैं जो जनता को सीधे सीधे अपील करते हैं, और यदि कमलनाथ का चेहरा करेंगे तो सीधे तौर पर मामा बनाम कमलनाथ का हो जाएगा। तो शिवराज जी की लोकप्रियता महिलाओं में भी है, लड़कियों में भी है, युवाओं में भी है और बुजुर्गों में भी है। तो वो तमाम उनकी योजनाएं सामने आएंगी, शिवराज जी के चेहरे के पीछे ये योजनाएं खड़ी होंगी, तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। और यदि कमलनाथ को चेहरा नहीं बनाते, असल मुद्दे रखते हैं, तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा महंगाई पर, बेरोजगारी पर। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा वजह है, और इसलिए रणनीति के तहत इन मुद्दों को आगे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तय फार्मूला, सफल फार्मूला माना जाता है। हमने मध्य प्रदेश में देखा, दमोह में वो सफलता हासिल कर लेते हैं तो दमोह फार्मूला लगा लेते हैं। अभी उनको लग रहा है कर्नाटक में हमको सफलता क्यों मिली। कांग्रेस ने इसका आकलन किया कि मुद्दों पर हमने बात की और ध्रुवीकरण नहीं होने दिया। बीजेपी अन्य मुद्दों से इतर ले जाके बजरंगबली और बजरंग दल पर गई, लेकिन हम मुद्दों पर डटे रहे तो हमको फायदा लगा। तो उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कमलनाथ को टारगेट करेगी, सिख दंगे लाएगी, कमीशन नाथ का जो आरोप लगा रही, जिस तरह मिस्टर बंटाधार का तमगा लगाया था दिग्विजय सिंह पर, वो तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं। उनके 15 माह की सरकार के काले जो अध्याय हैं उनको सामने लाया जा रहा है। तो शायद वो नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस के लिए। इसलिए तय रणनीति के तहत कि मुद्दों पर ही हम रहेंगे, डटे रहेंगे। बीजेपी हमें भले ही मुद्दों से इतर ले जाने की कोशिश करे, लेकिन हम घूम फिर कर मुद्दों पर बात करेंगे तो शायद ज़्यादा कारगर होगा और हम सत्ता में लौट सकते हैं। बिल्कुल। तो शर्मा जी, मुद्दे तो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन हम कर्नाटक का चूंकि फार्मूले की बात कर रही है कांग्रेस, तो वहाँ तो हमने देखा था कि उन्होंने एक आरोप चस्पा कर दिया था मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई पर कि 40% कमीशन की सरकार है। महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर के दाम, ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिन्होंने जनता को अपील किया। एक दूध का मुद्दा भी बन गया था कि अमूल ब्रांड जब वहाँ लॉन्च करने वाले थे कि लोकल ब्रांड का क्या होगा। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस वो मुद्दे कोई खड़े नहीं कर पा रही। उनका पूरा फोकस फ्रीबीज पर है कि अगर वो लाडली बहना की स्कीम 1000 की तो कहते हैं हम 1500 देंगे। पुरानी स्कीम का वो कहते हैं जो किसान कर्ज माफ़ी थी उसको हम वापस लाएंगे। सिलेंडर का जो 500 रुपये का वादा उन्होंने हिमाचल में किया था, राजस्थान में किया था, वही मध्य प्रदेश में वो वादे कर रहे हैं। लेकिन नया ना कानून व्यवस्था, ना करप्शन, ना बाकी इशू पर कांग्रेस बीजेपी को घेर नहीं पा रही है। और दूसरा, जब बिना चेहरे के मुद्दों के साथ सामने जाएंगे तो वहाँ बासवराज थे और यहाँ शिवराज थे, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या केवल अकेले मुद्दों या चेहरे या अपनी जो फ्रीवीज की स्कीम है उससे टक्कर दे पाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चेहरा सामने होता कमलनाथ जी का और शिवराज जी का, तो स्वाभाविक है कि शिवराज जी अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। लेकिन अगर आप एक रणनीति और देखें, कांग्रेस की रणनीति कर्नाटक में देखें, वो मैं समझता हूँ लगभग उसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। और इसी रणनीति पर उन्होंने 2018 का चुनाव लड़ा था। उन्होंने, आप अगर देखिए, उन्होंने अपने लिए 2 धाराएं तय की हैं चुनाव प्रचार की। एक पहली धारा तो करना, छवि भंग योजना उन्होंने एक प्रकार से लगाई हुई है जी।
अब आप देखिए कि आगे चल करके वो कुछ ऐसे मुद्दे ला सकते हैं कि जिनका स्पष्टीकरण देती रहेगी भाजपा, लेकिन कुछ ना कुछ आक्षेप शिवराज जी पर, बीडी शर्मा जी पर और जो प्रमुख नेता हैं उन पर कुछ ना कुछ आक्षेप वो लगाते रहेंगे। और इसकी हमको झलक आज से ही दिखती है, जिस तरीके से उन्होंने शिवराज जी के बेटे को एक बयान को लेकर के जो टारगेट करना शुरू किया है, एक तो दूसरे की छवि को भंग करना और अपनी तरफ से व्यक्तिगत मुद्दे उठाना। मनुष्य का एक स्वभाव होता है सिद्धांत और स्वार्थ को लेकर के। मनुष्य सिद्धांत पर जीना चाहता है, सिद्धांत की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित की बात आती है तो वो सिद्धांत से 2 कदम पीछे हटता है, जैसा कि कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांत के आधार पर लड़ा। उन्होंने राष्ट्र हित के मुद्दे रखे, सांस्कृतिक हित के मुद्दे रखे, किस प्रकार विश्व भर में भारत की जो छवि बन रही है, इसमें कोई शक नहीं कि विश्व भर में भारत की जो छवि बन रही है, जिस प्रकार आतंकवाद पर वो नियंत्रण कर रहे हैं, या जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान में घुस करके और जो सर्जिकल स्ट्राइक और जी रखी, लेकिन कांग्रेस ने इन सारी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वो गैस के सिलेंडर की बातचीत की है, बिजली के बिल की बातचीत की है, महंगाई की बातचीत की है, नौजवानों के बेरोजगारों की बातचीत की है। तो मुझे जो लग रहा है लगभग वो इसी रणनीति पर आगे चल करके आएंगे। और बहुत संभव है कि जैसे कि अगर आपको याद हो मनोज जी, कि पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में एक और मुद्दे ने कांग्रेस को बड़ा लाभ दिया था। उन्होंने जो समर्थन मूल्य था धान का, उस समर्थन मूल्य पर हम 500 रुपया उस पर बोनस देंगे, उस पर बहुत लड़ाई झगड़े करने के बाद तो बहुत संभव है कि यहाँ गेहूं को लेकर के इस तरीके से समर्थन मूल्य पर बोनस की भी वो घोषणा कर दें। तो कुल मिलाकर के इस बार जो कांग्रेस काम करेगी, यहाँ पर छवि तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भंग करेगी, अपनी तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं रखेगी और व्यक्तिगत हित वाले मुद्दों को लेकर के आएगी। तो मैं समझता हूँ इस लड़ाई को वो इसलिए तीखा बनाने के तहत, अपनी रणनीति के तहत अपना चेहरा उन्होंने पीछे किया है। और भाजपा के आगे आने वाले वक्त में मुझे जो लग रहा है, आगे आने वाले समय में कांग्रेस जो है भाजपा के कुछ चेहरों को खास तौर से चयनित करेगी, जिसकी झलक मुझे आज दिखी है। उन्होंने शिवराज जी के बेटे को निशाना बना करके कुछ चेहरों पर हमला करेगी, ताकि इनके चेहरे खराब हों और उनके जो व्यक्तिगत मुद्दे हों वो मतदाता को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित कर सकें। जी मनोज जी। तो ब्रजेश जी, बीजेपी भी इस रणनीति को समझ रही होगी, क्योंकि जो शर्मा जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत एक साधारण सा उन्होंने खाना बनाते हुए एक वीडियो डाला था, जिसमें शिवराज जी की धर्मपत्नी चटनी बना रही है और 2 महिलाएं उसमें रोटी सेक रही हैं। लेकिन एक रणनीति के साथ जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीडी शर्मा पर निशानेबाजी शुरू हो गई है कमलनाथ की ओर से। बीडी शर्मा ने भी अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो दोनों इस खेल को अच्छे से समझ रहे हैं कि पहले जो संभावित दावेदार हैं या जो मौजूदा लोग हैं उनको कलंकित करने का काम करो, उन पे सस्पेंस बनाओ, उनको ऐसा कर दो कटघरे में कि अगर ये बने तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। और कर्नाटक में हमने देखा कांग्रेस को इसी कारण डीके शिवकुमार पर समझौता करना पड़ा, अन्यथा वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, केवल इसलिए कि वो ईडी की जांच में घिरे थे। 104 दिन वो जेल में रह चुके थे। निश्चित तौर पर चुनाव में हम देखते हैं कि चेहरे भी खंडित करने की कोशिश की जाती है, और कोशिश इसलिए भी की जाती है कि उसका भी एक अलग प्रभाव है कि यदि आपका फेस कौन है, यदि इस फेस को आप खंडित करोगे तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये समझ नहीं रही है, निश्चित तौर पर समझ रही है। तो देखिए, आप वो भी टारगेट कर रही है। 2 चेहरों को उनने चिन्हित किया है। पिछली बार हमने देखा है कि उनने सिंधिया को और कमलनाथ को टारगेट किया था। कैंपेन ही होता, माफ करो महाराज हमारे और नेता। इस बार उन्होंने तय किया है कि दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को टारगेट करेंगे। दिग्विजय सिंह को इसलिए टारगेट करेंगे, वो बार बार कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं इसको, कि जो 15 माह की सरकार थी वो रिमोट से दिग्विजय सिंह चला रहे थे, और कमीशनबाजी किस तरह से उस सरकार में हो रही थी, किस तरह से उस सरकार में दलाली का अड्डा बन गया था। ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर वो चेहरों को खंडित करना चाहते हैं, क्योंकि कमलनाथ ही चेहरा है ना। यदि सीएम बनेंगे तो वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि ये सीएम बनेंगे तो वैसे ही दिग्विजय सिंह फिर रिमोट से सरकार चलाएंगे, वैसे ही कमलनाथ की सरकार चलेगी जैसे 15 माह में आपने झलक देखी थी कुछ। तो वो आप चेहरे खंडित करने के लिए ही आरोप लगाया जा रहा है ना। वही आरोप यदि वो बीडी शर्मा पे कांग्रेस वाले लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद सेकंड कौन आज की तारीख में यदि बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के नाते, तो बीडी शर्मा है। तो बीडी शर्मा को खंडित करना निश्चित तौर पर रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि शिवराज जी पे देखिए अब लगातार आप कोशिश कर चुके हैं। पिछले 3 चुनाव में हमने देखा है कि शिवराज जी को टारगेट किया है, उसका कांग्रेस को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, चाहे व्यापम मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, सिंगस के मामले हो, लोगों ने भरोसा नहीं किया।
तो शिवराज जी को टारगेट करना उनको लगता है कि ज़्यादा कोई कारगर नहीं होगा, क्योंकि आजमाया हुए चुके हैं, इसलिए बीडी शर्मा को टारगेट कर रहे हैं। और अब वो टारगेट निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा है, वो टारगेट करेंगे सिंधिया के साथ जो लोग गए उनको टारगेट करेंगे, वो उन चेहरों को टारगेट करेंगे जो पहली लाइन में दिख रहे हैं। सिंधिया के साथ शिवराज और बीडी शर्मा भी टारगेट में रहेंगे, उनके मंत्री भी टारगेट रहेंगे। तो ये पूरी सरकार को खंडित करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका फायदा उनको चुनाव में मिले मतदान के रूप में। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है, लेकिन अब समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक मशहूर गाने की पंक्तियाँ हैं कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। अब क्या चेहरे लाखों को लूटते हैं, इस पे भी हमारी नज़र होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि अगर आपके पास इकलौता चेहरा है, निर्विवाद चेहरा है, और जिसको आप नेता प्रतिपक्ष भी बनाते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसको आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखते हैं और जिसको भावी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसके नेता भी कह रहे हैं, तो उस चेहरे पर चिक क्यों है? क्या कोई राजनीति है या कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण है? इस पर फिर और चर्चा करेंगे। अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।